स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको फिजिक्स को स्टडी करने का एक कंप्लीट प्रोसेस बताया था ताकि आप 30 से 40 दिन के अंदर फिजिक्स को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और 30 मार्क्स के पेपर में आप 20 नंबर के आसपास कैसे टच कर सकते हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में फिजिक्स के बारे में गाइडलाइंस दिया, उसके बाद कमेंट सेक्शन में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी रिकमेंडेशन आ रही। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा केमिस्ट्री को आपको कैसे हैंडल करना लास्ट 40 डेज़ के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होगा केमिस्ट्री का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है कि इसमें टोटल 3 सेक्शन है। तो सबसे पहली चीज़ आपको मार्किंग पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको मार्किंग बताऊंगा, लेवल बताऊंगा, साथ ही क्वेश्चंस को टच करने के तरीके बताऊंगा और डेली आप कितने टाइम स्टडी करें केमिस्ट्री को कि मैक्सिमम यूनिट कवर करते हुए और कौन कौन से रिसोर्सेज से आप स्टडी करें ताकि आप कम से कम टाइम कंज्यूम करते एटलीस्ट फिजिक्स में आप 15 से 17 नंबर क्रॉस कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फिजिक्स के खौफ में हम केमिस्ट्री को भूल जाते हैं और केमिस्ट्री जब एग्जामिनेशन में आती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो फिजिक्स से भी ज़्यादा नुकसान करके चले जाती है। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसीलिए आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए। जैसे मैंने आपको फिजिक्स में बताया था, आज केमिस्ट्री को लेकर के भी बिल्कुल फुल प्रूफ आपको प्लान दे रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो मैं आपको मार्किंग को लेकर बता दूँ। सबसे पहली चीज़, जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला जो सेक्शन है, अगर क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन हो तो फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग 8 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, जिसमें लगभग 4 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल रहते हैं और 4 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। तो न्यूमेरिकल सेक्शन मैक्सिमम चांसेस फिजिकल केमिस्ट्री में होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लगभग अगर देखा जाए तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्ट के बेसिस पर होते हैं और कुछ डेटा के बेसिस पर होते हैं। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो फैक्ट के बेसिस पर होते हैं, कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो डेटा के बेसिस पर होते हैं। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि जहाँ पर नंबर्स आपको याद करने हो सकते हैं, कोई फॉर्मूले याद करने पड़ सकते हैं छोटे मोटे, तो वो डेटा पर बेस होंगे। और फैक्ट वाले जो है, इसका अभी मैं रिसोर्स भी बताऊंगा, फैक्ट कहाँ से कवर करना है, डेटा आपको कहाँ से कवर करना है, या जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का कहाँ से कवर करना है, न्यूमेरिकल आपको कैसे करना है। ठीक है भी। फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा एक टफेस्ट पोर्सन रहता है। कोई कितना भी आपको ये बता दे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा एक अनसिचुएशनल पार्ट होता है केमिस्ट्री के अंदर। कितना आपसे बनेगा कितना नहीं बनेगा, ये एक टिपिकल कंडीशन रहती है केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में। लेकिन इसमें भी हमेशा याद रखिए, अगर मान लीजिए ये टोटल 8 नंबर का सिलेबस है, टोटल ये 10 नंबर का सिलेबस है, तो ये अगर 12 नंबर का सिलेबस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इस 12 नंबर में मैं आपको बता दूँ लगभग 7 क्वेश्चन आपके थोड़े से टफ रहेंगे। और ये पूरी तरह से केमिकल रिएक्शन और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके क्रियात्मक समूह पर रहते हैं उनकी केमिकल रिएक्शन के काफ़ी अंदर से पूछे जा सकते हैं। और जो 5 क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़े से नॉर्मल रहते हैं, मतलब अगर आपने हर एक क्रियात्मक समूह की प्रॉपर्टीज़, उनसे रिलेटेड अगर सिलेक्टेड केमिकल रिएक्शन से प्राप्त होने वाले जो बाई प्रोडक्ट है उनका IUPAC नामकरण या फिर उनका कोई उपयोग या उनको बनाने की कोई मेथड या कोई विधि, प्रयोगशाला विधि, केमिकल विधि, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरल क्वेश्चन कहलाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 5 रहती है। और जो 7 क्वेश्चन रहते हैं वो बिल्कुल एक तरह से अलग लेवल पर आते हैं, मतलब उसमें बॉन्ड लेवल पर और हाईएस्ट लेवल पर क्वेश्चन बनते हैं। वो आपके 7 से 8 क्वेश्चन हो सकते हैं। इसीलिए केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन रहता है इसमें 22-23 क्वेश्चन आपके रेंज में रहते हैं और 7-8 क्वेश्चन वो होते हैं जो केवल 5% से 3% स्टूडेंट के रेंज में रहते हैं। मतलब केवल 5% से 3% स्टूडेंट केमिस्ट्री को उतना बेहतर पढ़ पाते हैं जो ऑर्गेनिक के उस पोर्शन को टच कर पाते हैं, जो कि 7 से 8 क्वेश्चन टफ लेवल पर पूछे जाते हैं PNST के एग्जामिनेशन में। तो अब इसके लिए रिसोर्सेज क्या फॉलो करने चाहिए, क्योंकि आपके पास में टाइम कम है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है जो लास्ट के 40 डेज़ में PNST की प्रिपरेशन करके अपने केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करके इतना अच्छा स्कोर ला ले कि वो 90 मार्क्स या टोटल ओवरऑल स्कोर में 80 क्रॉस करके कहीं एक सीट आप अपने लिए रिजर्व कर सके। तो आपको इस स्थिति में न्यूमेरिकल के लिए थ्योरी या न्यूमेरिकल या फैक्ट या डेटा या फिर 5 इजी क्वेश्चंस या नॉर्मल क्वेश्चन या फिर 7 आपके टफ क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में, इन सब के लिए सबसे कम टाइम में आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि आप लोगों को एक सिंपल और एक ही तरीका फॉलो करना है। एक्स्ट्रा तरीका अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम जाएगी। और वो तरीका आप लोगों के सामने ये है कि आप सीधे 2016 से लेकर के सीधे आप 2016 से लेकर के 2016 से लेकर के 2020 तक का जितना भी पेपर हुआ है, 8-9 पेपर, करीब 10 पेपर भी होते हैं, तो लगभग आपके पास में एक सब्जेक्ट में 300 क्वेश्चंस होंगे। तो अगर मान लीजिए 10 पेपर अगर हो गए तो 10 पेपर में आपके पास में 300 क्वेश्चंस होंगे। इन पर्टिकुलर 300 क्वेश्चंस के अंदर अगर इसको हम देखेंगे तो लगभग 75 से लेकर के 90 टॉपिक्स 75 से लेकर के 90 टॉपिक्स ये ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे।
अब आपको करना ये है कि चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे आपका ऑर्गेनिक वाला पोर्शन हो, ये 75 से लेकर के 90 टॉपिक्स को अपने रेफरेंस बुक में, अगर कहीं से आपने कोर्स परचेस किया, कहीं पुरानी वीडियोस अवेलेबल है, किसी के एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, कहीं यूट्यूब पर आप फ्री पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इन 75 टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर अप कर लीजिए। आपको वो सारे फॉर्मूले रिपीट हो जाएंगे, आपको वो सारे फैक्ट आपको रिपीट हो जाएंगे, वो सारे डेटा अभी तक जो पूछे गए वो रिपीट हो जाएंगे, वो नॉर्मल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो आप कंफर्म कर लेंगे, वो कौन कौन सी टफेस्ट लेवल की केमिकल रिएक्शंस से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप 15 साल का क्वेश्चन पेपर न लगाते हुए पहले आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर पर फोकस करिए, और इन 5 साल के क्वेश्चन पेपर में जो वेराइटीज़ आती है उनके नंबर्स मैंने आपको बता दी। 75 to 90 टॉपिक्स पूरे केमिस्ट्री के अंदर है जो बार बार रिपीटेड होते हैं। उन्हीं टॉपिक को बुक में जा कर के आप काफ़ी डेप्थ में समझने की कोशिश करिए। एक दिन में भी अगर आप 2 टॉपिक भी कवर करते तो 60-65 टॉपिक आप इजीली कवर करके पेपर हॉल में बैठेंगे। और एक स्टूडेंट के लिए आउट ऑफ 30 मार्क्स में से 30 तो लाए नहीं जा सकते, तो 22-23 नंबर भी अगर आप कवर अप कर सकते हैं तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। इतने मार्क्स में भी आप 100 टच कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने केमिस्ट्री को लेकर के जो गाइडलाइंस दिया है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 10 दिन के अंदर वो रियलाइजेशन या आपको फीलिंग्स आने लगेगी कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। और इस समय आप किसी भी प्रकार के 500, 1000 क्वेश्चन की मैराथन अगर ज्वाइन करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है आप अपना टाइम और अपना करियर दोनों ही ख़राब कर रहे हैं। आपको इस समय स्पेशल क्वेश्चन और स्पेशल वैरायटीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका यही हो सकता है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आपने प्रिपरेशन 3 साल से करी हो, 2 साल से करी हो, ऑफलाइन करी हो, ऑनलाइन करी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लास्ट टाइम की प्रिपरेशन पूरे 12 महीने पर भारी पड़ती है अगर आपकी प्लानिंग, आपका स्ट्रेटजी और आपका डायरेक्शन बिल्कुल अगर क्लियर है तो अगर आप चाहते हैं कि इस साल एग्जामिनेशन सेलेक्ट हो तो कोई एक प्लानिंग पर काम करिए, 10 प्लानिंग पर काम मत करिए। कहीं यूट्यूब पर कहीं लाइव क्लासेस चल रही है, किसी का कुछ चल रहा है और वहाँ 1-2 घंटे केवल 3 से 4 टॉपिक में आपके चले जा रहे हैं, वो भी नॉर्मल पुराने साल के क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी भयानक हो सकता है। तो आपको सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको उन क्वेश्चन को पिक करना है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, केवल क्वेश्चन लगा लेते हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जो नॉलेज गेन है उसका नोट्स नहीं बनाते। फिर लास्ट के 6 दिन में फिर आपको हड़बड़ी होती है, आपके ऊपर एक तरह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कि अब कैसे करेंगे। तो ये सिचुएशन से बचना है तो इस समय आपको पुराने जो क्वेश्चंस आप रिपीट करेंगे, स्टडी करेंगे, उनके नोट्स प्रॉपरली आपको प्रिपेयर करना चाहिए ताकि लास्ट के 6 डेज़ में आप उसको मैकअप कर सके, मैनेज कर सके। और जाते जाते आपके पास एक छोटा सा बंच होना चाहिए हर सब्जेक्ट का 10-10, 15-15 पन्नों का, जिसको आप लास्ट टाइम में 3 दिन के अंदर 2-2 बार रिवीजन कर सके। तो जो स्टूडेंट ऐसा करेगा वो लास्ट के दिनों में हड़बड़ी नहीं होगी, और हड़बड़ी नहीं होगी तो फिर बेस्ट स्कोर निकाल के लेकर के आएंगे आप। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि अगर आप इस प्रोसेस से होकर के गुजरते हैं तो केमिस्ट्री को भी आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश की वीडियो के साथ।